जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा नया वीडियो है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइंस बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी क्या है? कोशिकाओं का अध्ययन है। ठीक है, कोशिकाओं का अध्ययन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। तो ये सवाल हमारा CDS 2016 में पूछा गया सवाल है। तीसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, वह जल होता है। ये सवाल BPSC 1994 का पूछा गया सवाल है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और चौथा देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, कोशिका सेल का पावर प्लांट किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये सवाल SSC 2010 का है। ठीक है, कोशिका सेल का पावर प्लांट किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पांचवा देखिए, जो क्वेश्चन हमारा है, कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में DNA होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये CDS 2016 का सवाल है। छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? ये NDA 2011 का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। सातवां जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। SSC 2011 का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों में होता है। आठवां सवाल है, DNA की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, DNA की द्विसूत्री संरचना का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था और इसका आंसर, ये सवाल हमारा SSC 2014 का है। DNA के 2 स्टैंड बंधे होते हैं। ठीक है, DNA के 2 स्टैंड किससे बंधे होते हैं? हाइड्रोजन बांड द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? हाइड्रोजन बांड के द्वारा ही एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ये CDS 2014 का क्वेश्चन है। 10वां जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। ठीक है, ये भी सवाल देखिए BPSC 1999 का है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y होगा और स्त्री का X होगा। ठीक है, पुरुष का Y, स्त्री का X, तब क्या हो जाएगा? बालक का जन्म होगा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, जो UPSC 2002 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, UPSC 2002 का यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इबोला क्या है? ये BPSC 2015 का क्वेश्चन है। इबोला क्या होता है? वायरस होता है। ठीक है, इबोला क्या होता है? एक वायरस होता है। देखिए 14वां नंबर का क्वेश्चन है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। यह SSC 2002 का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। UPPCS 2015 का सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान शैवाल का अध्ययन होता है। ये SSC 2015 का क्वेश्चन है। 17 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? बांस होता है। सबसे लंबी जीवित वृक्ष कौन सी है? सिकुआ। ठीक है, BPSC 1995 का क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ होता है। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ प्रकंद के द्वारा। सुखाया हुआ प्रकंद, ये NDA 2013 का क्वेश्चन है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? मांसल पर्ण। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? मांसल पर्ण होता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। क्या? एंथोलॉजी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। ये BPSC 1995 का क्वेश्चन है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका पुष्प होता है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग जो होता है वह ताज़ा पुष्प समूह होता है। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा होता है?
ओल्फिया, सबसे छोटा फूल वाला पौधा ओल्फिया होता है। ये SSC 2011 का क्वेश्चन है। धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? उसका पत्ता और सूखे फल। ठीक है, जो पत्ता होता है उसको उपयोग करते हैं और जब सूख जाता है तो उसका उपयोग करते हैं मसालों में। SSC 2011 के ये भी पूछा गया है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो अफीम बिना पके फल के लैटेक्स से प्राप्त होता है, लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये UPPSC 2015 का सवाल है। तो ये था हमारा क्या 27 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। इसमें BPSC, UPSC, SSC और ये स्टेट PCS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे बायोलॉजी के। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।